किसानों और पशुपालकों की आधी से ज्यादा भेड़ और बकरियां हमेशा बीमार रहती हैं। ज्यादातर देखा गया है कि इनमें पीपीआर की बीमारी काफी हो जाती है, जिसे बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है। इसी वजह से इसमें मृत्यु दर आमतौर पर 50 से 80% होती है, जो बहुत गंभीर मामलों में 100% तक बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं भेड़ और बकरियों में होने वाली बीमारी और उसकी रोकथाम की पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। तो चलिए जानते हैं क्या होता है पीपीआर। पीपीआर एक वायरल बीमारी है, एक रुग्णता के कारण होती है। कई अन्य घरेलू जानवर और जंगली जानवर भी इस बीमारी से संक्रमित होते रहते हैं, लेकिन बकरी और भेड़ इस बीमारी की मुख्य खुराक है। आपको बता दें, मूल रूप से ये बकरी और भेड़ों का रोग है, जिसमें बकरियों में ये रोग अधिक गंभीर होता है। 4 महीने से 1 साल के बीच के मेमने, कुपोषण और परजीवियों से पीड़ित भेड़ और बकरियों को पीपीआर रोग होने का खतरा होता है। दरअसल पीपीआर की महाबीमारी निकट संपर्क से बकरियों में फैलती है। पीपीआर वायरस बीमार जानवर के आंख, नाक और मुंह के मल में पाया जाता है। बीमार जानवर के खांसने और छींकने से हवा में निकलने वाली हवा की थैली से भी तेज रोग प्रसार संभव है। तनाव की स्थिति जैसे परिवहन, गर्भावस्था, परिजीव विवाद, अन्य बीमारी आदि के कारण भी ये रोग लग सकता है। भेड़ और बकरियां पीपीआर रोग के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्या है भेड़ और बकरियों में रोग के लक्षण। यह रोग होते ही भेड़ और बकरियों में बुखार, मुंह के छाले, दस्त और निमोनिया हो जाता है, जिससे कभी कभी इनकी मृत्यु हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में बकरी पालन क्षेत्र में पीपीआर रोग से सालाना 10,500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। पीपीआर रोग मुख्य रूप से कुपोषण और परिजीवियों से पीड़ित मेमनों, भेड़ों और बकरियों में बहुत गंभीर और घातक साबित होता है, जिससे इन्हें मुंह से अत्यधिक दुग्ध आना और होठों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। आंखों और नाक चिपचिपे या पुटिये स्राव से ढक जाते हैं। आंखें खोलने और सांस लेने में कठिनाइयां होती है। कुछ जानवरों को गंभीर दस्त और कभी कभी खूनी दस्त होते हैं। पीपीआर रोग गर्भवती भेड़ और बकरियों में गर्भपात का कारण भी बन सकता है। ज्यादातर मामलों में बीमार भेड़ और बकरी संक्रमण के 1 सप्ताह के भीतर मर जाते हैं। अब बात करेंगे पीपीआर रोग का उपचार और रोकथाम की। पीपीआर को रोकने के लिए भेड़ और बकरियों का टीकाकरण ही एकमात्र प्रभावी तरीका है। वायरल रोग होने के कारण पीपीआर का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। हालांकि बैक्टीरिया और परिजीवियों को नियंत्रण करने वाली दवाओं का उपयोग करके मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। टीकाकरण से पहले भेड़ और बकरियों को कृमिनाशक दवा देनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य बकरियों को बीमार भेड़ और बकरियों से अलग बाड़े में रखा जाना चाहिए, ताकि रोग को नियंत्रण और फैलने से बचाया जा सके। इसके बाद बीमार बकरियों का इलाज शुरू करना चाहिए। फेफड़ों के द्वितीयक जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए पशु चिकित्सक द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। आंख, नाक और मुंह के आसपास के घावों को दिन में 2 बार रुई से साफ करना चाहिए। इसके अलावा मुंह के छालों को 5% बोरोग्लिसरिन से धोने से भेड़ और बकरियों को बहुत फायदा होता है। बीमार भेड़ और बकरियों को पौष्टिक, स्वच्छ, मुलायम, नम और स्वादिष्ट चारा खिलाना चाहिए। पीपीआर के माध्यम से महामारी फैलने की स्थिति में तत्काल नजदीकी शासकीय पशु चिकित्सालय को सूचना दें। मरी हुई भेड़ और बकरियों को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। साथ ही बाड़ों और बर्तन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, ओविलिस पीपीआर और डिफेंस पीपीआर दवा बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इस पीपीआर वैक्सीन की 1 मिली खुराक के हिसाब से भेड़ और बकरियों को देनी आवश्यक है। यह दवा भेड़ और बकरियों को 4 महीने की उम्र में दिया जा सकता है। टीकाकरण या दवा से भेड़ और बकरियों को 3 साल से अधिक समय तक पीपीआर रोग से बचाया जा सकता है। दवा या टीकाकरण के बाद भेड़ बकरियों को तनावपूर्ण परिस्थितियों जैसे परिवहन, खराब मौसम आदि से मुक्त रखा जाना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी सर्वोत्तम ज्ञान के लिए सत्य, सटीक और सही है, लेकिन जानकारी की विधि समय समय पर स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकती है और समय के साथ बदलती भी रहती है। यदि किसी जानवर में किसी प्रकार की परेशानी या बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो पशु को तुरंत एक पेशेवर पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।